हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे चैनल करंट टीसी पर स्वागत है। दोस्तों, कल की डेट में ये सब न्यूज़ जो है आपको भी देखने को मिली होगी कि परीक्षा में नकल रोकेगा इमेज प्रॉक्टिंग ऐप। ये दोस्त कहा जा रहा है कि ये आपका प्रावधिक शिक्षा विभाग की तरफ से अर्थात बीटीयूपी बोर्ड की तरफ से ये ऐप तैयार किया गया है। इसके ऐप के बारे में या फिर कह सकते हैं कि ये जो व्यवस्था है इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, क्या इस ऐप के जरिए क्या परीक्षा तैयारी जो हो रही है, जिस प्रकार से अभी तक ये अपडेट दिया गया है, जिस प्रकार से कि आपके एग्ज़ाम करा दिए जाएंगे, तो आप ये समझिए कि अभी तक सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट का अभी तक एग्ज़ाम का शेड्यूल भी जारी नहीं किया गया, ठीक है। और 21 से 30 जुलाई के बीच एग्ज़ाम की यहाँ पर बात की जा रही है। इसमें यह भी कहा जा रहा है कि आपका जो ऐप है, ये जो ऐप है प्रॉक्टिंग ऐप, अगर आप इसमें किसी प्रकार की नकल की यहाँ पर बात करेंगे तो आपको यहाँ पर आप देखिए, इन्होंने ये कहा कि नकल रोकने के लिए प्रावधिक शिक्षा विभाग ने इमेज प्रॉक्टिंग ऐप अर्थात आईबीओ को अपना हथियार बनाया है। और परीक्षा के दौरान डिवाइस के सामने से यदि परीक्षार्थी हटेगा तो लखनऊ में बैठे परिषद के अधिकारियों को इसकी जानकारी मिल जाएगी। मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहूँगा, आप बहुत ज़्यादा घबराइए नहीं इस चीज़ों को देखकर कि आपका यहाँ पर इस ऐप से आप जैसे ही हटेंगे तुरंत आपका बंद हो जाएगा, आप पेपर नहीं दे पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर कुछ बातें होती है जो आपके सामने इस प्रकार से रखा गया है कि आप आसानी से केवल पेपर दें। देखिए, स्टूडेंट यहाँ पर जब लाइव होगा, जब बहुत से स्टूडेंट बैठेंगे एग्जाम देंगे, तो वहाँ पर कितने स्टूडेंट का वहाँ पर अपडेट जाएगा और कितने लोग का यहाँ पर किस प्रकार से बंद करेंगे, आप ये सोचिए, ठीक है। तो यहाँ पर मुझे इतना ही आपसे कहना है। देखिए, हमें आपको नकल के लिए हम नहीं आपसे कह रहे हैं, बिल्कुल ये समझिएगा, हम आपके नकल के लिए यहाँ पर नहीं कह रहे हैं, हम आपसे कह रहे हैं ये ऐप के वर्क की बात कर रहे हैं। क्या ये आपका जो ऐप यहाँ पर प्रॉक्टिंग ऐप की बात कर रहे हैं, ये क्या सक्सेसफुली काम कर पाएगा? क्योंकि जिस प्रकार से यहाँ पर यूराइस पोर्टल जब लॉन्च किया गया था, उसके बाद यूराइस पोर्टल अभी भी सही से वर्क नहीं कर रहा है इतने मंथ होने के बाद, क्योंकि उस पर कोई एग्जाम नहीं कराया जा रहा, केवल उस पर अपडेट दिया जाता है या कोई फॉर्म ही भरा जाता है, बस, ठीक है। तो जब वो चीज़ अभी काम नहीं कर पा रहा है, अगर ये ऐप काम करता है बहुत बड़ी बात होगी। यहाँ पर इन्होंने ये भी कहा कि लखनऊ में बैठे अधिकारी को जानकारी मिलेगी और यही नहीं, परीक्षार्थी मोबाइल या लैपटॉप में दूसरी विंडो भी नहीं ओपन कर सकते, अर्थात एग्जाम देते समय केवल आपका वही ओपन रहेगा, जो क्वेश्चन आएंगे उन्हीं को आप देख पाएंगे, कोई अदर विंडो आप ओपन नहीं कर सकते। अब यहाँ पर सबसे ये बात लगती है कि 21 से 31 जुलाई के बीच सम सेमेस्टर की ऑनलाइन परीक्षा होगी, ठीक है। अब यहाँ पर अभी सेकंड और फोर्थ सेमेस्टर का कोई एग्जाम का डाटा नहीं है कि उनका एग्जाम किस डेट को होगा, केवल फाइनल ईयर की बात चल रही है और एग्जाम ये कह रहे हैं कि 21 से 31 जुलाई के मध्य हम लेंगे। अब ये कब जारी करते हैं, ठीक है, क्योंकि 21 से 31 जुलाई तक इन्होंने अभी ये जो आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम है उसको भी बीच में कराने को कहा, वो तो आपके कॉलेज के द्वारा हो जाएंगे। देखिए, सब कुछ यहाँ पर कह सकते हैं कि यहाँ पर एक प्रकार का दिखावा ही चल रहा है, ठीक है, दिखावा ही चल रहा है कि आपके एग्जाम करा दिए जाएंगे, फिर आपके प्रैक्टिकल्स एग्जाम हो जाएंगे। नेक्स्ट यहाँ पर ये कह रहे हैं कि प्रावधिक शिक्षा के सचिव सुनील कुमार सोनकर जी के मुताबिक परीक्षा कराने वाले प्लेटफॉर्म को आईपीएस से लैस कर दिया गया है। ओके, इस एप्लीकेशन में ऐसा फीचर है जिसमें परीक्षार्थी कितनी बार डिवाइस के सामने से हटा, कितनी बार डिवाइस से हटा सामने से, इसका डाटा तैयार हो जाएगा। और साथ ही इस ऐप परीक्षा फॉर्म में लगी फोटो का मिलान परीक्षार्थी के चेहरे पर हर मिनट करेगा, जैसा कि कोई अन्य डिवाइस के सामने बैठेगा, वह सूचना अफसरों को मिल जाएगी। यहाँ पर जिस प्रकार से इतना अपडेट ये कर रहे हैं, अगर यही चीज़ आपके कॉलेज में, जिस प्रकार से बहुत से स्टूडेंट इंस्टा पे या फिर यहाँ पर कमेंट बॉक्स में मैसेज करते हैं कि सर हमारे कॉलेज में पढ़ाई नहीं चल रही है या कुछ क्लासेस चलाई जा रही हैं, बस वहाँ पर नाम किया जा रहा है कि इतनी क्लासेस, किसी में 5 क्लास 6 क्लास, इस प्रकार से आपने ग्रुप में देखते होंगे, आप फेसबुक ग्रुप पर बहुत यूज करते होंगे, तो उसमें देखते होंगे कि बहुत से स्टूडेंट इस प्रकार से वहाँ पर मैसेज करते हैं कि हमारे कॉलेज में इतनी क्लासेस चली हैं, हमारे कॉलेज में नहीं चली हैं। तो ये क्या है, मतलब आप अगर इन चीज़ों पर इतना ध्यान देते तो आपके कॉलेज में जो ये इस बीटीयूपी संस्था के अंतर्गत पॉलिटेक्निक पढ़ाई कराई जा रही है, इसमें बहुत सी क्लासेस चल पाती और स्टडी कर पाते स्टूडेंट, जब वो पढ़ाई कर लेते तो उनको एग्जाम देने में कोई दिक्कत ना होती। जिस प्रकार से यहाँ पर इतना ज़्यादा ये कड़ा रवैया कर रहे हैं कि घर, और यहाँ पर आपको जो कमेंट बहुत आते हैं कि एग्जाम, देखिए एग्जाम तो आपको फाइनली पता है दोस्त कि आपका एग्जाम घर या आप अपने कॉलेज से दे सकते हैं, ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। आप अपने मोबाइल से, लैपटॉप से, आज भी आपके मैसेज आते हैं कि क्या आप घर से एग्जाम दे पाएंगे। दोस्तों, बिल्कुल क्लियर कई बार बता दिया गया है और कहा गया है कि आप एग्जाम लैपटॉप या मोबाइल से आसानी से अपने से दे सकेंगे। और ऐसे छात्र जिनके पास स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है, वो अपने जिले के संस्थान में जाकर परीक्षा दे सकते हैं, ये भी यहाँ पर कहा गया है, ठीक है। तो पॉलिटेक्निक में
ऑनलाइन वाली परीक्षाओं के लिए प्रावधिक शिक्षा ने तैयार किया है ऐप। अब यहाँ पर इस प्रॉक्टिंग ऐप में कितना काम कर पाएगा ये आने वाले समय में देखा जाएगा। जिस प्रकार से ये आपको भी पता है कि बीटीयूपी का जब यहाँ पर रिजल्ट जारी होता है तो वेबसाइट पूरी क्रैक हो जाती है, वहाँ पर वेबसाइट काम ही नहीं करती है। ओके, तो ये प्रॉक्टिंग ऐप कैसे काम करेगा, अर्थात आपके इतने स्टूडेंट वहाँ पर लाइव एग्जाम देंगे, ओके, और टाइमिंग से पूरा वर्क करेगा, ये बहुत बड़ी बात होगी। अगर हो पाता है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा दोस्त, एग्ज़ाम आज हो या 10 दिन बाद हो या 15 दिन बाद हो या 21 से 31 जुलाई के मध्य जो निर्धारित है इसमें हो, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका स्टडी। ओके, तो जो चीज़ें हैं, जितने पॉइंट वाइज हैं, चीज़ों को अपने से आप पढ़ लीजिए। देखिए, एग्जाम को लेकर बिल्कुल ना डरिए, ठीक है, एग्जाम को लेकर बिल्कुल ना डरिए। देखिए, ये सब कुछ कुल मिलाकर यहाँ पर यही है कि आपको अगर ये प्रमोट करते हैं तो बात ये होगी कि बीटीयूपी या टेक्निकल बोर्ड ने आप सभी को फिर से प्रमोट किया है, बात दूसरी होती है। अगर ये प्रमोट नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब बस आप सभी का यहाँ पर ये कुल मिलाकर आपको फॉर्मेलिटी अदा की जाएगी, बस ये आप समझ लीजिए, ठीक है। तो आपको बस इतना करना है कि अभी जो आपके पास समय है अपना आप समय दीजिए और पढ़ लीजिए, ठीक है। आप अपना 50 से 60% भी सिलेबस, 70% भी खत्म कर पाते हैं, ठीक है। चूंकि इस क्वेश्चन आपके मतलब पूरे सिलेबस से मुझे उम्मीद है कि नहीं बनेगा। रीजन है कि जब क्वेश्चन नंबर आप क्वेश्चन कम हो गए और पूरा टाइम नहीं दिया गया है तो इस प्रकार से नंबर आप क्वेश्चन कम बनेंगे। अब देखिए, एमसीक्यू बेस पर कैसे क्वेश्चन बनाए जाते हैं ये तो आने वाले समय मिलेगा, लेकिन मैं आपसे बता देता हूं कि आप एमसीक्यू बेस पर छोटे क्वेश्चन का मतलब उसके अंतर्गत पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, फिर उसके आधार पर आप क्वेश्चन को लगाइए, तभी ठीक रहेगा। अगर आप कॉन्सेप्ट को नहीं सीख पाएंगे तो एक क्वेश्चन रट कर जाएंगे और 100% है कि वो क्वेश्चन जरूरी रहेगी आपका आएगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। अगर आपके कोई क्वेश्चन हो कमेंट बॉक्स में इसमें बताइए, ठीक है। अभी बहुत से स्टूडेंट इंस्टाग्राम पे मैसेज किया, प्लीज़ उनको रिप्लाई नहीं मिला तो आप नाराज मत होइएगा, मैं आपको रिप्लाई जल्द करने वाला हूँ। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद है। और यहाँ पर 70,000 की फैमिली हो चुकी है आप सभी यहाँ पर, तो आप सभी को इसके लिए बधाई दोस्त कि हम सभी का परिवार 70,000 का हो चुका है, आप भी यहाँ पर, ठीक है। तो वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करिएगा। धन्यवाद।